हाय, मेरा नाम है दीक्षा और ये है टेक टू रिव्यू। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S8 को रूट कर सकते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने स्मार्टफोन को एक ऑर्डिनरी स्मार्टफोन से आगे बढ़ाकर कुछ ज्यादा बनाने का। चलो मैं आपको बताती हूँ इस सवाल का जवाब। इस सवाल का जवाब है रूटिंग। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S8 को रूट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाए। लेकिन सबसे पहले हमें रूटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि रूटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। यहाँ हम आपको ये बताएंगे ताकि आप ये समझ सके कि आपको अपने फोन के लिए क्या करना है, यानी कि ये स्टेप सही है या फिर गलत। ऐसा कोई भी इंसान जो अपने सैमसंग गैलेक्सी S8 की पूरी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो रूटिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर आप भी यही हैं, अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जिनको पूरा सब कुछ समझना है, तो आपका स्वागत है। मगर हाँ, इस रास्ते पे धोखे भी हैं, तो बाबूजी जरा धीरे चलना। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि इस रूटिंग के, इस प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S8 को रूट करने के बाद आपको मिलता है सुपर यूजर और एडमिन के राइट्स, और उसके अलावा आप रोम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही उसमें आपको इंस्टॉल करने की आजादी मिल जाती है। आप अपने हिसाब से रोम कस्टमाइज करके फोन में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन के CPU पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है, यानी कि आपका जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S8, उसका CPU आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। साथ ही पर्सनलाइज स्मार्टफोन क्रिएट करने का आपको मौका मिल जाता है। और ये सब कुछ आपको एडवांसमेंट्स और ये सब कुछ, ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं जब आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S8 को रूट करते हैं। इसके अलावा क्या है इसके डिसएडवांटेजेस? ये आपके स्मार्टफोन के सारे वारंटीज को डीएक्टिवेट कर देता है। साथ ही आपके डिवाइस की ब्रेकिंग रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। इसके अलावा इनकरेक्ट मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से आपके फोन की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा उस चीज का असर पड़ सकता है, यानी कि आपके फोन की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गिर सकती है अगर आप गलत तरीके से मॉडिफाई करते हैं तो। इसके अलावा इसमें सिवियर सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आता है बाकी के स्मार्टफोन्स में, वो आपके स्मार्टफोन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके पास चला जाएगा। तो इसीलिए इसको सोच समझ के करें। अब बात करते हैं कि क्या है प्रिकॉशंस सैमसंग गैलेक्सी S8 को रूट करने के। सिर्फ रूटिंग का प्रोसेस और साथ ही डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जान लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि आपको ये भी जानना होगा कि रूटिंग के प्रिकॉशंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें से एक भी प्रिकॉशन आप स्किप करेंगे तो आपका रूट मॉडिफिकेशन गलत हो सकता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है कि आपको डेटा का बैकअप लेना है, यानी कि अगर आपका रूट किसी भी वजह से गड़बड़ होता है तो कम से कम आपका डेटा सिक्योर रहेगा। दूसरी चीज, रूटिंग के वक्त आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो कम से कम 80% से ज्यादा होनी चाहिए। बैटरी का जो परसेंटेज है वो 80% से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपको आपके फोन का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, आपके पास लिखा होना चाहिए, जैसे कि मॉडल नंबर, बिल्ड नंबर, कर्नल नंबर एटसेट्रा। ये जो मॉडिफिकेशंस, ये जो आपके फोन की प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चौथी चीज, आपके पास ओरिजिनल USB केबल होना चाहिए। आपके सैमसंग गैलेक्सी S8 मॉडल का जो ओरिजिनल USB केबल है वो आपके पास रूटिंग के वक्त होना चाहिए। साथ ही अननोन सोर्सेज से आप ऐप इंस्टॉलेशन को अलाउ कर दें, यानी कि इस बटन पर क्लिक कर दें ताकि अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल हो सके। साथ ही एक स्टेबल डेटा कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है रूट करने में, क्योंकि अगर आपके डेटा कनेक्शन में कहीं से लेकर के कहीं तक भी प्रॉब्लम होगी तो पूरी तरीके से रूटिंग का जो प्रोसीजर है वो नहीं हो पाएगा। और अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आखिर सैमसंग गैलेक्सी S8 को रूट करना कैसे है। आपको बता दें, सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस को रूट करने के दो तरीके हैं। आप इसे रूट कर सकते हैं किंग्स रूट एप्लीकेशन के साथ। किंग्स रूट एप्लीकेशन सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है रूट करने के लिए, और आपके स्मार्टफोन और PC दोनों को रूट करने के लिए ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट कंसीडर की जाती है। किंग रूट एप्लीकेशन आपको बिना PC यानी कि बिना कंप्यूटर के सैमसंग S8 और साथ ही S8 प्लस को रूट करने की सुविधा देता है, और वो भी बिना PC के। कोई भी स्मार्टफोन यूजर आसानी से अपने फोन में .apk फाइल इंस्टॉल कर सकता है, और साथ ही सबसे पहले
kingsroot.apk को ऑफिशियल साइट से आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें। क्लिक करते वक्त अगर आपको कोई वार्निंग दिख रही है तो उसको आप देख लें और उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट करें। फिर ऐप को लॉन्च करें और रूट करना आप शुरू करें। जब तक स्क्रीन पर रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको वेट करना है। अगर रूटिंग फेल हो जाती है तो आपको चेक करना है कि क्या गलती हुई है। वैसे आपको बता दें कि kingsroot.apk से रूट का सक्सेस रेट किंग्सरूट एप्लीकेशन फॉर पीसी से कम है। तो अगर आप चाहें तो पीसी में भी आप ऐप इंस्टॉल करके रूट के इस प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अपने पीसी में आप किस तरीके से kingsroot.exe फाइल डाउनलोड करके आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐप इंस्टॉल कर लें अपने पीसी या अपने लैपटॉप पर। उसके बाद किंगरूट के आइकॉन पे डबल क्लिक करें ऐप इंस्टॉल करने के बाद और ऐप लॉन्च कर दें। अब आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S8 को अपने पीसी से ओरिजिनल यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करें। माइंड माय वर्ड, ओरिजिनल एसबी केबल से ही आपको ये कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रूटिंग का प्रोसीजर खराब हो सकता है। अगर आपके पीसी में ड्राइवर नहीं है तो किंगरूट अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि आप पहले से अलाउ ऐप दे चुके हैं। साथ ही क्योंकि ड्राइवर आपके पीसी और स्मार्टफोन के बीच का कम्युनिकेशन सेट करेगा, इसीलिए ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके फोन में या आपके पीसी में ड्राइवर नहीं है तो किंगरूट उसको अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। जब आपका फोन पीसी से कनेक्ट हो जाए तो आप अपने फोन पे यूएसबी डीबगिंग मोड ऑन कर लें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रूटिंग नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही अगर कोई वार्निंग या फिर इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ें, और अगर वो सही लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप रूट पर क्लिक करें, फिर फोन को रिबूट होने दें, रिबूट होने का वेट करें, और आपके फोन रिबूट होने के बाद आपका फोन ऑटोमेटिकली रूट हो जाएगा, यानी कि अब आप अपने फोन के कर्ता धर्ता बन जाएंगे। अब बात आती है कि ये कितना सेफ है। एंड्रॉइड रूटिंग आपको अलाउ करता है कि आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब आप अपने सिस्टम को रूट करते हैं तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाता है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, रोम डाल सकते हैं, उसमें फीचर्स डाल सकते हैं। साथ ही आपका फुल कंट्रोल होता है आपके फोन के सीपीयू और जीपीयू पर भी। आप सिस्टम एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो पहले से आपके फोन में है, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई भी इस बात की वारंटी नहीं रह जाती है, इसीलिए इसमें कुछ डेटा सिक्योरिटी का भी रिस्क रहता है। एंड्रॉइड रूटिंग को बहुत बड़ी बात नहीं है ये एंड्रॉइड रूटिंग, बहुत सारी थर्ड पार्टी एंड्रॉइड स्मार्टफोन रूटिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो ये ऑप्शन आपको देती हैं, बट ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की इंस्टॉल की हुई रोम से इस तरह की छेड़खानी करना कई बार सेफ नहीं होता है, स्पेशली तब जब आपकी बात सिक्योरिटी की हो, डेटा सिक्योरिटी की बात हो, तो सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। बाकी के लिए आप इस काम को अगर करना चाहते हैं तो हमारे इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही हमें ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितनी और इंफॉर्मेशन इस टॉपिक पर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर क्वेरी का जवाब हम आसानी से आपको दे सके, और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए टेक टू रिव्यू के साथ। मेरा नाम है दीक्षा, और बने रहिए इसी तरह हमारे साथ हमारे आगे के सफर में।